राजधानी भोपाल में बस हादसे के बाद प्रदेश भर में बसों की चेकिंग शुरू की गई है। उज्जैन में भी आरटीओ की टीम सड़क पर उतरी, जहां विशेष वाहन फिटनेस जांच अभियान शुरू किया गया। दरअसल भोपाल में हाल ही में हुई स्कूल बस दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सोमवार से प्रदेश भर में यात्री और सार्वजनिक वाहनों की फिटनेस की सघन जांच शुरू हो गई है। हादसे में युवती की मौत के बाद जांच में सामने आया कि बस का फिटनेस, बीमा और पंजीकरण समाप्त था। नए अभियान में गति नियंत्रक, व्हीकल ट्रैकर, कैमरा, पैनिक बटन, फायर सिस्टम, वैध दस्तावेजों सहित अन्य सुरक्षा मानकों की अनिवार्य जांच की जा रही है। उज्जैन में भी स्कूलों की छुट्टियों के चलते आरटीओ और ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम अलग अलग स्कूलों में पहुंच रही है। वाहनों का फिटनेस टेस्ट, ड्राइवर की जांच और अन्य जरूरी दस्तावेजों की गहन पड़ताल की जा रही है, ताकि समय रहते सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस अभियान की निगरानी खुद आरटीओ संतोष मालवीय और ट्रैफिक के डीएसपी दिलीप सिंह परिहार कर रहे हैं। शहर भर में सक्रिय अभियान के तहत नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भोपाल में एक बस हादसा हुआ है, जिसकी बस की जो है फिटनेस समाप्त हो गई थी कुछ समय पूर्व। इसी तारतम्य में माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश में चेकिंग अभियान चलाने के लिए निर्देशित। इंदौर में एक बार फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ युवतियां बीच सड़क पर आपस में भिड़ गईं, जहां उनके बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कुछ युवक भी शामिल थे। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो एमआईटी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा, जहां किसी बात को लेकर युवतियों में विवाद हो गया। बातों ही बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। विवाद में एक ब्लैक सूट पहनी युवती के अन्य युवतियों ने बाल पकड़कर खींचे और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे विवाद को शांत करवाया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो बना लिया, जिसे अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा। इंदौर में बीमारी से परेशान एक व्यक्ति की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची थी। इससे मिले पूरे रुपए आरोपियों के कहने पर इन्वेस्ट कर दिए। आरोपियों ने ना प्रॉफिट दिया और ना ही रुपए वापस की। क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी के अनुसार 46 वर्षीय रोहन की शिकायत पर मोहित महाजन और निसार अली के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। रोहन के मुताबिक आरोपियों ने म्यूजिक इवेंट, टाइल्स और अन्य उत्पाद बेचकर 5% का प्रॉफिट देने के नाम पर रुपए इन्वेस्ट कराई थी। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पैसा इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपने एक मित्र हैं मोहित महाजन, इनको जो है ये पैसा इन्होंने लगभग 80 से 85 लाख रुपए दिए थे और ये 5% के मान से इनको ये पैसा ये वापस करने वाले थे। और ये जो पैसा है वो इवेंट मैनेजमेंट में और साथ में अन्य कोई उज्जैन में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि घर के बाहर दिन दहाड़ी 2 बदमाश ने एक बाइक चोरी कर ली। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। घटना उज्जैन के वल्लभ नगर की है, जहां पर कुछ दिन पहले भी बदमाशों ने बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सीसीटीवी में दोनों बदमाश रैकी करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वे आसपास देखते हुए पहले बाइक का लॉक तोड़ा और फिर पलक झपकते ही बदमाश बाइक चुराकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर माधव नगर पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला थाना कायथा के ग्राम जवासिया कुमार से कल दिनांक 12/5/2025 के रात के लगभग 8:30 बजे सूचना आई थी कि गांव के ही एक रामेश्वर पिता जगन्नाथ, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसने अपनी मां सुंदरबाई पति जगन्नाथ, जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष है, उसकी हत्या कर दी है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल पे आगे कार्रवाई की।
सर किस बात को लेकर इसने हत्या की, ऐसा कुछ पता चला अभी तक? जो जानकारी मिली है उसमें कि व्यक्ति शराब पीने का आदी है, कल रात को भी शराब पी कर आया और माँ के द्वारा खाना न बनाने की बात पर गुस्से में आकर हत्या कर दी। सर इसके पुराने भी आर्थिक रिकॉर्ड है इसका कुछ? रामेश्वरपति जगन्नाथ के पूर्व के अपराध हैं 34 आबकारी और एक साधारण मारपीट का। ठीक है सर। उज्जैन की शिप्रा नदी में मंदसौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। व्यवसायी की मौत से आहत परिजन उज्जैन एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आए मंदसौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी कपिल गर्ग की शिप्रा नदी में संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की लाश को नरसिंह घाट के पास नदी से शव बरामद किया था। परिजनों ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। परिजन उज्जैन एसपी कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस को आवेदन सौंपा। परिजनों के अनुसार कपिल गर्ग 28 अप्रैल को अपने दोस्त के साथ महाकाल दर्शन के लिए आए थे। अगले दिन कपिल गर्ग की लाश नदी में तैरते मिली। उन्होंने मामले में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और घटनास्थल की गहन जांच की मांग की है। एसपी ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 28 तारीख को मेरा बेटा कपिल गर्ग को दोस्त योगपाल सिंह उज्जैन लेके आया उसको, तो उसकी 29 तारीख को मेरे बेटे की डेड बॉडी मिली और न मेरे को सूचना करी योगपाल ने, न मेरे से संपर्क किया। अभी तक भी मेरे पास वो आया नहीं है। तो भारत पाक में टेंशन के बीच ग्वालियर में पुलिस की भारी लापरवाही सामने आई। देर रात एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा के लिए समय पर न पहुंचने पर 3 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। साथ ही 13 पुलिस वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दरअसल ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने बीती रात 1:40 पर रिस्पांस टाइम चेक किया। आला अधिकारी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि किसी अप्रिय स्थिति में पुलिस कितने समय पर एक्शन लेती है। इसके लिए सभी को अचानक महाराजपुरा थाना पहुंचने के लिए निर्देशित किए, लेकिन कई पुलिसकर्मी सजग रहने में विफल हो गए। एसएसपी के निर्देश के बाद 78 पुलिसकर्मी समय पर थाना पहुंच गए, लेकिन 13 पुलिस वाले देर से पहुंचे, जिसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं समय पर न पहुंचने वाले 3 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया। देखिए, पुलिस से और थानों की पुलिस से ये अपेक्षा रहती है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में उनका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। किसी भी घटना में हम जितना त्वरित रेस्पॉन्स करते हैं उतना ही स्थितियों को कंट्रोल करने में सफलता मिलती है। अभी की स्थितियों में हमने लेट नाइट महाराजपुरा थाने का एक रोल कॉल चेक किया गया। उसका उद्देश्य यही था कि रात्रि में यदि कोई आकस्मिक स्थिति बनती है तो हमारे थाने का बल जानकारी कैसे मिलेगी, उनको सूचना कैसे दी जाएगी, रात्रि के समय वो जहाँ रहते हैं वहाँ से आने में, थाने आने में कितना टाइम लगेगा और मिनिमम टाइम में कितना फोर्स हमारा मोबिलाइज होता है। तो ये रोल कॉल 12:30 बजे के आसपास इनको सूचना दिलवाई गई। सूचना देने के बाद जो थाने में पदस्थ अमला है उसका करीब 77 कर्मचारी उपस्थित हुए। कुछ कर्मचारी अवकाश पे थे, लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे भी पाए गए जिनको सूचना मिलने के बावजूद भी वो समय पे थाने उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। बाद में उनको SCN जारी किया गया, उनसे समक्ष पूछताछ की गई। तो ऐसे कर्मचारी जिनके कोई बहुत सही कारण नहीं थे अनुपस्थित रहने के, उनको निंदा की सज़ा दी गई है। 3 कर्मचारी जिनको सूचना दी गई थी और लंबे समय से थाने में पदस्थ थे और उनको पहुंचना चाहिए था, जो नहीं। धार जिले की नौगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने अवैध शराब से भरा आइशर वाहन पकड़ा है, जिसकी तलाशी लेने पर लाखों रुपए की शराब बरामद की गई। धार पुलिस के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में इंदौर से गुजरात की ओर ले जाई जा रही लाखों रुपए की अवैध शराब को पकड़ने में नौगांव थाना पुलिस ने सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक आइशर वाहन से अवैध शराब इंदौर से गुजरात की ओर ले जाई जा रही है। पुलिस ने जैतपुरा के समीप आइशर वाहन को रोककर चेकिंग की गई तो उसमें 200 पेटी शराब बरामद की गई। साथ ही एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सुबह हमको सूचना प्राप्त हुई कि एक आइशर वाहन में अवैध शराब ले जाई जा रही है। इंदौर तरफ से वही गाड़ी आ रही है और उस सूचना पर जयपुरा फाटे पर घेराबंदी की गई और जिस गाड़ी की सूचना मिली थी उस गाड़ी को रोककर उसमें देखा गया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों के मंत्री उपस्थित रहे। कैबिनेट बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ प्रारंभ हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के MOU के अवसर पर मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और श्री ओमकारेश्वर में महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री भीमाशंकर और श्री घृणेश्वर से जोड़कर धार्मिक पर्यटन को विकसित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में भी कृष्ण पाठिका, मध्य प्रदेश में हम लोग भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ अपनी लीला की है उस सभी स्थानों को हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी वे सब स्थान जहाँ पर कि भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के माध्यम से उस समय में आसुरों के खिलाफ एक अच्छी अपनी संघर्ष की प्रवृत्ति समाज के अंदर जागृत की थी, उन सब स्थानों को एक बार फिर से महाराष्ट्र भी डेवलप करेगा। जैसे भगवान दत्तात्रेय, नाथ परंपरा, भ्रतहरि, इनका संबंध मालवा निमाड़ से भी है, ऐसे नाथ परंपरा का महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनसे बड़ा संबंध रहा है। तो इन सब को डेवलप करना, लोक माता अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र का ही है, उनके स्थान को भी डेवलप करना। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार हमने इंदौर में मां साहब के 300 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट करने का निर्णय लिया है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की सरकार भी पुणे के पास मां अहिल्याबाई का जन्म स्थान है, वहां कैबिनेट करेंगे। तो एक अच्छा मां अहिल्या के प्रति ट्रिब्यूट है महाराष्ट्र सरकार का भी। साथ ही आपको स्मरण होगा कि देवी अहिल्या माता ने उस समय रोजगार की चिंता की थी। उस समय महेश्वर की साड़ी, बुनकर, हस्तकरघा, इसको प्रमोशन किया था। तो हमारी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार भी इस दिशा में जहां आवश्यकता होगी तो संयुक्त रूप से भी काम करेगी। ऐसे ही महाराष्ट्र, देश विदेश, गांव शहर, सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा, दैनिक अवंतिका।